कौन बनेगा वजीर आजम? नई हुकूमत की तश्कील के लिए सियासी राब्तों में तेजी, मेल मुलाकातें और जोड़ तोड़ उरूज पर। जाती उमरा में बड़ी सियासी बैठक। MQM वफ्द की जाती उमरा में नवाज शरीफ से मुलाकात। नून लीग और MQM क़यादत का मिलकर चलने और सियासी ताउन पर इत्तफाक। मुल्क और कौम के मफाद के लिए मिलकर चला जाएगा। मुस्लिम लीग नून और MQM में बुनियादी नुकात तय पा गए। मुस्लिम लीग नून और MQM का हुकूमत साजी की मुशावरती अमल के लिए मुश्तरका कमेटी बनाने का फैसला। दोनों जमातों की नुमाइंदा कमेटी दीगर पार्लिमानी जमातों से राब्ता करेगी। नून लीग और MQM का दीगर जमातों के साथ राब्ता करने पर भी इत्तफाक। मामला इक़्तिदार का नहीं, अवाम के इख्तियार का है। मुस्लिम लीग नून से हुकूमत साजी पर कोई बात नहीं हुई, सिर्फ पाकिस्तान को बहरान से निकालने की बात हुई है। पाकिस्तान को दरपेश खतरात और अंदेशों की बात हुई। रियासत और जमहूरियत को बचाने की जरूरत है। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अगर सियासी नुकसान भी होता है तो रियासत बचाने की जरूरत है। इंतखाबात ने एक चैलेंजिंग सूरत हाल पैदा कर दी है। MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। विफाक में किसी एक जमात के पास इस वक्त हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं। विफाक में शराकती हुकूमत हो गई। मुख्तलिफ इकाइयों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। बहुत से आज़ाद उम्मीदवार हमारे साथ राब्ते में हैं। पंजाब में वज़ीर आला का हक नून लीग का है। पंजाब से हमारा नंबर 150 से 160 आज हो जाएगा। जिसको जहां से मैंडेट मिला है हम उसका एहतराम करते हैं। तफज़ात तो हमें भी हैं, लेकिन हमने मैंडेट को तस्लीम किया है। शोर मचाने वाले KP नताइज पर तो खामोश हैं। 26 से करीब आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं जिनको किसी मखसूस जमात की हिमायत का दावा नहीं। हमने 6 से 7 हल्के अपने इत्तेहादियों के लिए छोड़े हुए थे। आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। विफाक में हुकूमत बनाने का मिशन। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की आज अहम मुलाकात मुतवक्के। PP क़यादत का मुलाकात से कबल पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत का फैसला। पीपल्स पार्टी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। हुकूमत साजी के तमाम ऑप्शंस का जायजा लिया जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो को इस्लामाबाद से लाहौर बुला लिया। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। नवाज शरीफ की आज चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात का इम्कान। कायद नून लीग चौधरी शुजात हुसैन से विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए ताउन की दरख्वास्त करेंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर आला सतह का इजलास। इंतखाबी पोजीशन, मरकज और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी, काफ लीग, JUIF, MQM से राब्तों और मुलाकातों के हवाले से पेशरफ्त पर गौर होगा। कई आज़ाद अरकान असम्बली का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। मुस्लिम लीग नून की 3 सूबाई और 4 कौमी असम्बली की नशिस्तों में इजाफा। NA 189 राजनपुर से सरदार शमशेर नून लीग में शामिल। NA 54 टेक्सला से आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर अकील ने सीट जीतकर मुस्लिम लीग नून के नाम कर दी। NA 48 से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार राजा खुरम भी नून लीग में शामिल। NA 253 से कामयाब मियाँ खान बुगटी भी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। PP 240 बहावल नगर से मोहम्मद सुहेल खान मुस्लिम लीग नून में शामिल। पसरूर PP 49 से आज़ाद उम्मीदवार राना मोहम्मद फयाज ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। PP 48 संबड़ियाल से आज़ाद उम्मीदवार खुरम विरक ने भी नून लीग ज्वाइन कर ली। PP 94 चिन्योट से मुंतखब आज़ाद उम्मीदवार तैमूर लाली भी मुस्लिम लीग नून में शामिल। PP 96 चिन्योट से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार जुल्फ़िकार शाह ने भी नून लीग को ज्वाइन कर लिया। इंतखाबी नताइज में मुबैना रद्दोबदल के खिलाफ PTI का लाहौर में एहतजाज। पुलिस ने NA 119 से उम्मीदवार शहजाद फारूक समेत मुतादिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। जमान पार्क के बाहर पुलिस तैनात। PTI ने एहतजाज का प्लान मुलतवी कर दिया। मशकूक इत्तलात हैं, आज एहतजाज नहीं होगा। हमाद अजहर का ट्वीट, कारकुन सिर्फ रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर के बाहर पुरअमन एहतजाज करें।
इंतखाबी नताइज में मुबैना रद्दोबदल के इल्जामात। कराची, कोयटा, जैकबाबाद, पशीन और सक्खर समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कोयटा में नेशनल पार्टी और PTI के कारकुनान का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना। कराची में जमीयत उलमा इस्लाम फे के कारकुनान का मुबैना धांधली के खिलाफ सोहराब घोट पर धरना। एहतजाज के बाद सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। कंदकोट में JUI कारकुनान का टायर्स जलाकर कौमी शाहराह पर एहतजाज। रोड ब्लॉक होने के बाद गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुसाफिर परेशान। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इजाफी पुलिस नफरी तलब। नौशहर फेरोज में जमात इस्लामी का एहतजाज। सक्खर में जमीयत उलमा इस्लाम की कारकुनान का कौमी शाहराह पर धरना। पेशावर में PTI के कारकुनान का मोटरवे टोल प्लाजा के सामने धरना। मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। चागी में भी पाक ईरान RCD शाहराह एहतजाज के बायस ब्लॉक। दिलबदीन में जमीयत उलमा इस्लाम के एहतजाज के बायस कारोबार बंद। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में 26 कौमी और सूबाई हलकों में हतमी नताइज से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ने 16 सूबाई और 10 कौमी असम्बली के नशिस्तों पर रिटर्निंग अफसरान को हतमी नताइज से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ने NA 15 मानसेरा में रिटर्निंग ऑफिसर को हतमी नतीजे से रोक दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर को NA 46, 47, 48 के हतमी नोटिफिकेशन से रोक दिया। NA 55 रावलपिंडी, NA 59 और NA 49 अटक, NA 50 अटक और NA 65 के नताइज भी चैलेंज। NA 63, NA 28 का इलेक्शन रिजल्ट भी चैलेंज कर दिया गया। PP 20, PP 14, PP 16, PP 31, PP 59, PP 33 के नताइज भी चैलेंज। PP 59 और PP 11 के नताइज के खिलाफ दरख्वास्त ही दायर हो चुकी। कौमी असम्बली के तमाम 264 हलकों के नताइज मौसूल। इलेक्शन कमीशन ने NA 8 पर इलेक्शन मुलतवी किया और NA 88 के नताइज रोक दिए। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 93 सीटों पर कामयाब। नून लीग ने 75 सीटों पर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी ने 54 सीटें जीत ली। MQM ने 17 नशिस्तें हासिल की। आज़ाद उम्मीदवार 8 सीटों पर फातेह करार। JUI 4, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 3 सीटें जीत गई। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने 2-2 नशिस्तें हासिल की। NA 261 से BNP के अख्तर मेंगल 27,331 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के सरदार सनाउल्लाह जहरी 24,040 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। NA 252 बार खान से मुस्लिम लीग नून के सरदार याकूब 53,783 वोट लेकर कामयाब। NA 254 झलमक्सी से BAP के खालिद मक्सी 79,304 वोट लेकर जीत गए। पंजाब असम्बली की तमाम 296 नशिस्तों के नताइज आ गए। नून लीग 137 नशिस्तें लेकर सबसे आगे। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 112 नशिस्तों पर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवारों ने 22 सीटें जीत लीं। पीपल्स पार्टी को पंजाब असम्बली की 10 नशिस्तें मिली। बलूचिस्तान असम्बली की तमाम 51 नशिस्तों के नताइज भी मुकम्मल। पीपल्स पार्टी और JUI 11-11 नशिस्तों पर कामयाब। मुस्लिम लीग नून 10 सीटों पर फातेह करार। 6 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब रहे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी 4, नेशनल पार्टी 3 और अवामी नेशनल पार्टी 2 सीटों पर कामयाब करार। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली। 130 में से 129 हलकों के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने 84 सीटों पर कामयाबी हासिल की। MQM 28 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। 11 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। सिंध असम्बली में 11 PTI आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। जमात इस्लामी और GDA को भी 2-2 सीटें मिल गई। खैबर पख्तूनख्वा की 112 नशिस्तों पर इलेक्शन के नताइज मौसूल। PTI आज़ाद उम्मीदवार 90 सीटों पर कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा में JUI को 7 नशिस्तें मिली। मुस्लिम लीग नून के 5 और पीपल्स पार्टी के 4 उम्मीदवार कामयाब हुए। जमात इस्लामी 3, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन 2 और अवामी नेशनल पार्टी 1 सीट पर कामयाब। आम इंतखाबात 2024 की दुनिया न्यूज़ पर भरपूर कवरेज। लम्हा ब लम्हा रहे अपडेट। मुस्तनद नताइज हैं दुनिया न्यूज़ पर जदीद टेक्नोलॉजी के साथ। विजिट करें दुनिया न्यूज़ की वेबसाइट का इलेक्शन पोर्टल